नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज का वीडियो केवल आंदोलन जो करने वाले लोग हैं उनके समर्थन में ये है, क्योंकि सहारा ने जो किया वो तो किया, लेकिन सरकार ने भी कम नहीं किया जिससे लोगों का परेशानी बढ़े। कि अगर सहारा को चाहती सरकार तो रोक सकती थी, जबकि 1 लाख करोड़ तक का लोगों का इन्वेस्टमेंट का क्लेम जा चुका है पोर्टल पे, उसके बावजूद भी ये इस पे उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। इसीलिए आंदोलन भी जरूरी था और जो लोग कर रहे हैं उनका पूरा समर्थन है। जो नियरेस्ट लोग हों जरूर शामिल हों आज के आंदोलन में, यही मेरा कहना है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि सरकार अभी नहीं क्लियर की है, जैसे इंटरेस्ट वाला। क्यों नहीं इंटरेस्ट आप दे रहे हैं? क्यों 10,000 दे रहे हैं? ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या हुआ? इस सब पे स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए सरकार को जल्द से जल्द आके। नहीं तो क्यों नहीं डिक्लेयर करती कि हाँ इंटरेस्ट देने लायक नहीं है कंपनी, आपका पैसा डूब गया। तो केवल भाषण देने से लोकसभा राज्यसभा में कि 1-1 रुपया वापस हो जाएगा, और वास्तविकता क्या है कि 5,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, वो भी 9 महीना में नहीं दिया जा सका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीना का टाइम दिया था तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अपने अनुमान से दिया हुआ कि 9 महीना टाइम में ये पैसा बंट जाना चाहिए। उसके बाद भी उसका भी अनुमान ये लोग फेल कर दिए कि मात्र 215 करोड़ रुपया उसमें से डिसबर्स हुआ, आधा % हुआ। केवल आधा % पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। और वहां पे भी क्या दिमाग लगा के सरकार गई है कि एक्सटेंशन ऑफ मनी नहीं, मतलब और पैसा इसको नहीं चाहिए, केवल टाइम दे दीजिए, बाकी सब एज इट इज जो कंडीशन था वो रहेगा, ताकि कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं करे, इससे पूछे नहीं कि आप क्या किए। ये केवल इसी गुहार में, प्रेयर में गई हुई है कि हमको और टाइम दिया जाए, इस पैसा को बांटने के लिए एडिशनल पैसा नहीं चाहिए हमको। आप ये बताइए कि 80,000 करोड़ का जो लायबिलिटी का अभी तक क्लेम हो चुका है, अभी 30-40 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करके छोड़े हुए हैं, वो लोग भी जनार्दन सबमिट कर रहे हैं, तो ये पैसा आएगा कहां से? इतना आसानी से सुप्रीम कोर्ट से अगला इंस्टॉलमेंट नहीं छूटने वाला है, ये सरकार भी जान रही है। तो अगला उपाय क्या है 80,000 का भुगतान करने के लिए? आप मेन केस क्यों नहीं लिस्ट करा रहे हैं जिससे एमबी वैली का नीलामी है? तो बहुत ऐसा पॉइंट है जो कि रखना है सरकार के सामने कि आप 80,000 करोड़ का जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट का भुगतान करने के लिए क्या कर रहे हैं, और इतने लोग फंसे हुए हैं तो इसका प्रक्रिया इतना स्लो क्यों है? आपको अगर सहारा के पैसा से ही सारा सिस्टम बनाना है, 5,000 करोड़ से या जो भी आप काम कर रहे हैं वो उसी पैसा से कर रहे हैं, तो आदमी बढ़ा के आप इस प्रक्रिया को त्वरित क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए आंदोलन का समर्थन है। अगला कुछ बात है जिससे लोग बोल रहे हैं कि 50,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है, तो 50,000 करोड़ का एक मोटरसाइकिल या स्कूटी भी लोन अभी सहारा के नाम पर नहीं मिलेगा। और दूसरा बात कि लोग बोलेंगे सरकार दे रही, तो सरकार कोई लोन नहीं देती है, सरकार अपने बैंकों से लोन दिलवाती है। तो अभी आप लोग पता कीजिएगा कि 50,000 करोड़ लोन देने की स्थिति में कौन कौन सा बैंक है। 80% बैंकों का पूंजी ही 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो कहां से लोन देगी? तो ये सब मूर्खदानी लोग नया वायरल चीज मार्केट में छोड़ दे रहे हैं कि ऐसा होते जा रहा है वैसे। और लोन किसको मिलता है? जो टाइम पर रीपेमेंट करता है। 500 करोड़ डीएचएफएल ने दिया था, इसका कंपनी बिक गया लोन भरने में, क्योंकि टाइम पर ब्याज नहीं दिया। तो सहारा को कुछ भी टाइम पर करने का आदत नहीं है, तो उस 500 करोड़ को चुकाने में 940 करोड़ पेनल्टी इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते डीएचएफएल ने कंपनी को ही नीलाम कर दिया। तो जो आदमी 500 करोड़ लोन लेके नहीं चुकाया टाइम पर, वो भी इसका चलता हुआ बिजनेस का लोन था, सहारा हॉस्पिटल। ऐसा नहीं था कि सहारा सेविंग में सहारा हॉस्पिटल फंसा हुआ था। सहारा हॉस्पिटल का रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट में भी है, उसके बाद भी ब्याज नहीं भुगतान कर पाया, जिससे एनसीएलटी के थ्रू जाके डीएचएफएल ने कंपनी को ही बिचवा दिया। तो 500 करोड़ का जो व्यक्ति लोन नहीं समय पर चुका रहा है, उसको 50,000 लोन वो भी डूबता हुआ नाव पे कौन सवार होने जाएगा? तो ये सब भ्रामक खबरें हैं, इस सब को खारिज कीजिए, इस सब पे ध्यान नहीं दीजिए। सरकार चाहेगी तबे पैसा मिलेगा, इसीलिए सरकार का विरोध अब हो रहा है, क्योंकि ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट की है जिससे इसका पैसा अपने से अपने नहीं निकल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि बोली थी कि 62,000 करोड़ एमबी वैल्यू है, तो टोटल एमबी वैल्यू है कितने का, ये क्यों नहीं निकलवाती है सरकार?
और किस किस कंपनी का एमबी वैली में इन्वेस्टमेंट है ये भी बताइए, किसी को नहीं बताइए। सहारा हॉस्पिटल पे लोन था, ये कौन बताया? हमको तो नहीं लगता है कि मेरे पहले कोई मीडिया या कोई ये और चैनल बताया हो कि सहारा कंपनी पे हॉस्पिटल पे लोन था जिसके चलते एनसीएलटी में मामला गया, तब जाके बिका है। तो कोई बताता नहीं है अपने से और अपने से ये कुछ बताने वाले नहीं है सहारा, जब तक कि पब्लिक में नहीं आए। और वहीं एक लोग जान जाएगा कि हाँ लोन था उसके लिए बिका। तो क्यों बिका? आपका चलता हुआ बिजनेस क्यों बिका? आखिर आपने ब्याज समय पे नहीं भरा तब बिका। आप तो समझ रहे थे कि जैसे कस्टमर को डेट पे डेट देते हैं आज 8 साल 10 साल से कि इस स्कीम से उस स्कीम में, वैसे ही डीएचएफएल को कर लेंगे। तो जो मजबूत पार्टी है वो नियम कानून जानता है और उसको लड़ने का क्षमता भी है, तो आपसे पैसा निकाल ले रही है। कमजोर कौन है? जमाकर्ता, एजेंट, जिनका आप कमीशन तक जमा कर चुके हैं, वो कहीं जाने लायक नहीं है। तो उनको क्या है सहारा? सरकार। तो सरकार भी वो ऐसे चनामृत बांट रही है 10-10 हजार का, क्या करेगी? मजबूरी है तो लोग अप्लाई कर रहा है तो सरकार अपने हिसाब से वोट बैंक के रूप में उसको यूज कर रही है। रही बात, एक बार बोला गया है कि 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, तो बहुत दिमाग लगाने के बाद ये पता चला है हमको कि कहीं ना कहीं 3 करोड़ 35 लाख का जो फिगर है वो सही नहीं है, नंबर 1। क्योंकि रात में हमने अप्लाई किया था जिसका लास्ट आया था 1 करोड़ 19 लाख कुछ एप्लीकेशन नंबर। तो 1 करोड़ 19-20 लाख लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया है। और रजिस्टर्ड जो जिसको बोलते हैं पहला स्टेप, जो आधार से अपना रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं और फाइनल सबमिशन नहीं किए हैं, तो वो रेफरेंस आ रहा है 1 करोड़ 57 लाख। तो 1 करोड़ 57 लाख लोगों ने ही पंजीकरण किया है, जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने फाइनल सबमिट कर चुका है। तो अब रही बात कि 3.5 करोड़ वाला बात कहां से आया? तो ये बात इस तरह से हो सकता है कि अगर चारों सोसाइटियों को अलग अलग लिखा जाए कि एक सोसाइटी का इतना, दूसरा का इतना, तीसरा का इतना, तो रिपीटेशन होगा मेंबरशिप का कि एक ही आदमी चारों में मेंबर है और उस आदमी को चारों जगह जोड़ा जाए तो हो सकता है 3 करोड़ 35 लाख। ये टेक्निकल है थोड़ा सा, क्योंकि अगर लिखित में आ रहा है सीआरसीएस की तरफ से तो उस पर सोचने की जरूरत है कि 3 करोड़ 35 लाख हुआ कैसे, जबकि आधार का रेफरेंस से तो आ रहा है 1 करोड़ 19 लाख। और इसके पहले वाले डाटा में सीआरसीएस ही बोली थी कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा था लमसम उतना ही क्लेम मानती थी, डिपोजिटर मानती थी, चाहे वो चारों सोसाइटियों का क्यों ना हो। लेकिन इस बार जो डाटा दिया गया है तो हो सकता है कि चारों सोसाइटियों का मेंबर लोगों को अलग अलग काउंट किया गया, कि मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग हैं सहारा क्रेडिट में, 80 लाख लोग होंगे यूनिवर्सल में, फिर मान लीजिए 50 लाख लोग होंगे हमारा में, फिर स्टार में। तो ये चारों को अलग अलग अगर करके जोड़ा जाए तो 3 करोड़ 35 लाख हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसीलिए इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि 3 करोड़ है कि 4 करोड़ है कि 9 करोड़ है। मुद्दा है कि 80,000 करोड़ का लाइबिलिटी का हो गया है अप्लाई, और लमसम 30-40 लाख लोग और रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं जो अभी तक फाइनल सबमिशन नहीं किए। तो ये सब का मिला जुला के 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसको देने की दूसरी व्यवस्था क्या करती है सुप्रीम कोर्ट के अलावा सरकार। इसीलिए सरकार से ये पूछना जरूरी है। ज्वाइनिंग पॉइंट पर आप क्यों नहीं अपना क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, ना सहारा ना सरकार, कि इसका क्या करना है, इसको आप मानते हैं डिपॉजिट की नहीं मानते हैं? तो बहुत सारा सवाल था, इसीलिए ये जरूरी था कि हम लोग भी समर्थन करें, जहां से जिसको हो सकता है वो लोग करें। हम लोग जा नहीं सकते हैं तो लोगों को कम से कम उनका उत्साह तो बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो बनाए। आप लोग पूरा समर्थन कीजिए आंदोलन का और आंदोलन को सफल बनाइए। अभी के लिए इतना ही।